दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट कि इस परसेप्शन को आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझा। अमूमन ऐसे नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए तो ये सवाल किसी ने उठाया नहीं। वो सच को ना सच की डेफिनेशन ही चेंज कर देता है। अपना थोबड़ा लगाओ तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता था, तो वो जी थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादती हो जाती है। शनि रात यकीन करेंगे कि मनोज भाई हो चाहे मैं, हम लोग आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को। एक दिन हमारा ड्रीम है कि जी। काश। 5 ग्लोबल पे एक फिल्म स्क्रीन कर रही है, राउतू का राज। मर्डर है। आप तक हम लोगों ने देखा होगा मर्डर मिस्ट्री, मर्डर सस्पेंस। ये एक इमोशनल मर्डर है, मतलब एक ऐसा मर्डर केस जहां पुलिस वाला लास्ट में कातिल को छोड़ देता है। और आज वही पुलिस वाला, राउतू के पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीपक नेगी, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मौजूद है हमारे साथ। वेलकम टू द बुलू न्यूज सर। थैंक यू वेरी मच शनि। केस से स्टार्ट करते हैं हाँ। कि एक ऐसा केस जिसमें एक पुलिस वाला अपने इंटरनल इमोशन से भी उलझ रहा है, मर्डर केस को भी सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है उसके ऊपर। कैसे लेते हैं इस रोल को? आई थिंक मुझे लगता है कि आपने जो इंट्रोडक्शन जो दिया है इस फिल्म का, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कि जिसने मर्डर किया है उसको छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है कि वो एक तो उसने अपनी इनोसेंसी में मर्डर किया है, और दूसरा हम्म। वो बंदा बहुत टैलेंटेड है। हो सकता है नेगी ने ये सोचा हो कि इसका टैलेंट से लोगों को बहुत फायदा होगा, तो इंस्पायर करेगा ये आने वाले वक्त में। हो सकता है लीगली रॉन्ग हो, बट आई थिंक नेकी के दिमाग में आता है कि जो मर्डर हुआ उसकी सजा उस आदमी को मिलना चाहिए जो जो प्रोफेशनल है, और जिसने रेप भी किया उस पर चार्जेस लगा देता है वो, ये जानते हुए भी। उसको ये रियलाइज भी करा देता है वो कि मैं जानता हूँ कि मर्डर तुमने किया है, बट मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारी जिंदगी आगे बहुत बड़ी है। तुम अपनी मैं कोशिश करूंगा कि जिससे तुम प्यार करते थे उसके साथ रहे, जहां से वो खुद कनेक्ट करता है, जो उसको नहीं मिला था। और एट द सेम टाइम कि आगे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो और उस टैलेंट से तुम लोगों को इंस्पायर करो। हो सकता है लीगल हम्म। उसमें गलत हो, बट आई थिंक मुझे लगता है कि नेगी का डिसीजन बहुत अच्छा था, जो बहुत ही सिंपल तरीके से उसने कही ये बात। अक्सर तो मुझे ये जो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, ये शायद ये दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट कि इस परसेप्शन को आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझा। अमूमन ऐसे नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए तो ये सवाल किसी ने उठाया नहीं, बट हमारी फिल्म बिल्कुल इसी सवाल पे आधारित थी। बिल्कुल। सवाल यही है कि आपने कहा है लास्ट में ना कि सही और गलत नजरिए की बात है। और नजरिए की बात है। अपनी असल जिंदगी में उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं? हर जगह होता है, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन के आप किस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। ये आपकी काबिलियत पे, आपकी बैकग्राउंड पे, आपकी एक्सपीरियंस पे, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पे बहुत डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि कुरोसावा की फिल्म है रोशोमोन, हम्म। उसमें एक मर्डर होता है, उस मर्डर को चार लोग देखते हैं। जब चारों को कोर्ट में बुलाया जाता है, वो सच ही चारों सच बोल रहे हैं, लेकिन चारों के कहने का, चारों जो बोले बिल्कुल अलग अलग बोल रहे हैं उस मर्डर के बारे में। तो इट मीन्स कि चारों अलग क्यों बोल तो सच ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपने माइंड में अपनी लाइफ, अपना एक्सपीरियंस भी तो लेके आ रहे हैं, अपने बैगेज भी तो लेके आ रहे हैं ना। वो भी एग्जैक्टली, तो हाँ। काउंट करेगा ना। तो न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन और बायस ऑब्जर्वेशन या बैगेज का ऑब्जर्वेशन, वो सच को ना सच की डेफिनेशन ही चेंज कर देता है। तो आज तक समझ में एक्चुअली नहीं आता कि सच क्या है। परसेप्शन का बड़ा अहम रोल हो जाता है आप इस पूरे एग्जैक्टली आपके एग्जैक्टली। नजरिए में। और मेरे एब्सोल्युटली। एक बॉस थे, वो कहा करते थे कि परसेप्शन बनता 1 घंटे में है या एक एक्ट से है, और टूटने में उसको सदियां लग जाती हैं। सदियां लग जाती है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। दैट इज वाई लाइफ में कोई एक चीज आपको ट्रिगर करती है, उसकी वजह से या तो बन जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। वो अफवाह में भी जो है यही बात थी कि एक खबर आती है और जो लोग उसके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। मेरा थोड़ा बहुत साथ रहा है कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ, हमारे हॉस्टल में रहा करते थे। तो अच्छा। उनके अंदर जो सेंस था समझने का, है ना, मतलब डेट वाज अमेजिंग। वो भी उतरते थे, वो पढ़ाई भी कर रहे थे, वो हॉस्टल में हम लोग के साथ डाइनिंग हॉल में खाना भी खा रहे थे, है ना। हम्म। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं सुनाऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलीगढ़ में क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब लाइट जाती है तो हॉस्टल के लड़के आपस में एक दूसरे को गालियां बकते हैं और दबा के हम्म। मारते हैं।
तो वो हम्म। ब्लाइंड हमारे हॉस्टल से बेचारा जोर लगा के वार्डन को गालियां बक रहा था। उस दिन वार्डन साहब की बारात निकली थी। वार्डन साहब टहलते हुए आ गए और लाइट आ गई। तो हम सब लोग तो भाग गए अपने रूम में। उस बेचारे को ये पता नहीं चला कि लाइट आ गई है, और वो वार्डन साहब की तारीफ किए जा रहा था। वार्डन साहब आते हैं, उसे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, मियाँ लाइट आ गई है। मैं फिल्म देख रहा था, हॉस्टल हम्म, देखा मैंने ब्लाइंड्स का, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। बहुत इस सही। फिल्म से, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो किस्सा। हम लोग आज भी कोट हम्म। करते हैं, दोस्त बैठते हैं आपस में तो याद करते हैं उसको। अच्छा, एक चीज थी कि आपका, मैं सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करता हूँ, 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको जो डीपी है उसमें, आमतौर से एक्टर एक्ट्रेस अपना डीपी लगाते हैं। आपने एक समुराई का फोटो लगाया हुआ है और उसके हाथ में दो कटाना है। क्या मैसेज है वो? देखिए, मैं इसमें लंबा चौड़ा कोई थॉट नहीं है, हालांकि मुझे मालूम है जिस तरफ आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे बहुत ही यूनिक लगा वो। और उसके पीछे की भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। तो आ, मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, हालांकि मैं जानता हूँ डीपी के बारे में, बट मुझे ज्यादा इसके बारे में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो जो लोगो है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लोगो बड़े वो कर जाते हैं कभी कभी। मैं भी शायद मुझे खुद का वो, हालांकि मैं ऑफ कोर्स मैं फोटो भी पोस्ट करता हूँ ये डीपी, बट डीपी में मुझे, मैं अपना थोबड़ा लगाऊं तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता था। इवन अगर मेरे फोन में भी आप देखेंगे, फोन में मेरी डीपी पे कुछ नहीं लगा रखा, मैंने खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे हाँ। ज्यादा इतना शौक नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स दस्तूर है तो डेफिनेटली लगाना, अपडेट करना पड़ता है अपने बारे में कि थोड़ा क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज बड़ा अजीब सा लगता ऐसा है। कोई पर्पज नहीं है। हाँ। मैं कुछ दिन पहले नवाज भाई एक कमेंट सुन रहा था किसी क्रिटिक का, तो उसने एक बात कही कि नवाज और मनोज ने आर्ट सिनेमा को वहां पहुंचाया जहां शायद नसीर साहब और ओमपुरी नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो लोग कमर्शियल में आके उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे थे। वो कमर्शलाइज नहीं हो पा रहे थे, वो आर्ट सिनेमा में ही रहते थे। नवाज जब आर्ट में जाते हैं तो आर्ट करते हैं, कमर्शियल में आते हैं तो कम्प्लीटली कमर्शलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि हम लोग आपको बहुत सीरियस फिल्मों में देखते हैं, मिंटो में देखा हमने, बहुत है ना, फोटोग्राफर में देखा। वहीं जब हम दूसरे एंड पे आपको हीरोपंती सी फिल्मों में देखते हैं, तो एक शौक होता है आपके फैंस के लिए। आप कैसे लेते हैं उसको? आ सी उन फिल्मों में एक तो बात है, देखो पैसा बहुत ज्यादा मिलता है, और उस पैसे में मोन्टो जैसी फिल्में फ्री में कर देता हूँ। क्या बात है। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे गांव तक मेरी फिल्में, जिन फिल्मों को आर्टिस्टिक फिल्में जिनको आप बोल रहे हैं, वो फिल्में मेरे गांव तक नहीं पहुंच पाती। मेरी कोशिश, हम लोगों की कोशिश, चाहे मनोज भाई की हो चाहे मेरी हो, हम लोगों की कोशिश आज से पिछले पिछले 14 साल से ये रही कि जो हमारी फिल्में हैं, छोटी फिल्में हैं, वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाती। वो बहुत हम्म। लोग वो रह जाती है कि यार तुम्हारी फिल्म हम देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो सिनेमा हॉल में लगी नहीं थी, वो दूर कहीं इस शहर के दूसरे छोर में वहां पे लगी हुई थी। अगर मेरा मेरी और क्या होता है उन सब, जब आपको कम स्क्रीन मिलती है उस पर आपको जज किया जाता है। अगर मेरी फिल्म 200 स्क्रीन पे लगी हुई जिसमें शो एक सुबह और शाम का है, तो और फिर उसमें जो कलेक्शन आएगा उससे मेरी आप वर्थ निकालोगे कि इनकी फिल्में तो चलती नहीं है, तो वो चलती नहीं। थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादती हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जो फिल्म करता हूँ, जो भी हम फिल्में करते हैं छोटी मोटी जो भी है, आप उसको 1000 स्क्रीन तो दो, 2000 स्क्रीन दो, तब पता चलेगा ना कितने लोग हमें देखना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद एग्जैक्ट। डिसीजन ले लीजिए ना आप। हम्म। बट शानिर, आप यकीन करेंगे कि मनोज भाई हो चाहे मैं, हम लोग आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को कि हमें कम से कम 500 600 स्क्रीन तो मिल जाए, बट नहीं मिल रही। आई एम सॉरी टू से। उस फ्लेवर की फिल्मों को वी नहीं आर मिल फाइटिंग, वी आर रहा। स्टिल फाइटिंग, और हाँ। हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हम अपने के तरीके का सिनेमा को एक दिन, हमारा ड्रीम है कि काश हमारा सिनेमा भी लोगों के 6 6 10 10 हजार स्क्रीन पे रिलीज होता है। काश हमारा सिनेमा एक बार, हमारी फिल्म 1000 स्क्रीन पे रिलीज हो जाए, बस यही तमन्ना है। बिल्कुल, उन फिल्मों का हक भी बनता है, लेकिन अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो आप ही वही फिल्में हैं जो 8 बार 10 बार कांस में जाके स्क्रीन होती हैं। वही फिल्में हैं जो बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन होती हैं। कमर्शियल फिल्मों को वो स्कोप नहीं मिलता है। वो उस अचीवमेंट को नकारा नहीं जा सकता। आई थिंक कमर्शियल फिल्मों में उसी की वजह से भी इज्जत मिलती है। अब मेरे को अगर साजिद भाई किक देते हैं
या जो फिल्म है किक या बजरंगी जी। भाईजान या इस तरह की जो फिल्में मैं करता हूँ, हीरोपंती, है ना, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट आई थिंक वो जो रेस्पेक्ट मिलती है उन फिल्मों में, मे भी शायद इन्हीं फिल्मों की वजह से मिलती है। ये भी तो हो सकता है। देखो, दोनों पहलू दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही हैं चीजें। हाँ, वो अपने अपने परसेप्शन की बात। अपने वही अगेन परसेप्शन की बात। हाँ। अच्छा, आपका काफी वक्त गुजरता है बढ़ाना में अभी भी? आप अपने गांव जाते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था, अच्छा खासा टाइम निकालते हैं आप, हाँ, राइट? कभी अभी मैं काफी टाइम से गया नहीं हूँ, मुझे मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, बट होपफुली जल्दी जाऊँ मैं अपने गाँव। हम्म। तो गांव के लोगों से कितना कनेक्ट रहता है इस तरह की फिल्मों के, मतलब क्योंकि आज भी जो है ना, जो अगर हम वेस्टर्न यूपी के गांव की बात करें, कमर्शलाइज तो वो हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, कैश क्रॉप है सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों की, और लगता है आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग ए सेलिब्रिटी, कि लोगों को पुश करें उस तरफ? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि मैं तो इवन मैं जब भी कोई इंटरव्यूज देता हूँ उसमें हमेशा मैं बातें यही करता हूँ, और जो जाता भी हूँ तो भी यही बातें करता हूँ, थोड़ा प्रोग्रेसिवनेस की बात करता हूँ, थोड़ा प्रोग्रेस करें, हम लोग आगे बढ़े, और जो क्लीशेड चला रहा है उसको थोड़ा ब्रेक करके नया, नई चीजों को देखें, नई फिल्मों को देखें, नई नई चीजें सोचें। थोड़ा सा जोर पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अगर क्लासिकल सिंगिंग या क्लासिकल डांस, क्लासिकल चीजें जो होती हैं उसमें हमारा टेस्ट नहीं था, लेकिन उन्हें डेवलप करना पड़ता है। इसी हम्म। तरह फिल्मों में भी है, जो आर्टिस्टिक फिल्में होती हैं उनका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। वो आपको थोड़ी बोर करेंगी पहले, लेकिन फिर आपको मजा आने लगा, आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करने लगे उन चीजों को। तो उस तरह की बातें, ये वो या आम लाइफ की बातें इस तरह की, जिसमें एक प्रोग्रेस का एक थॉट हो, प्रोग्रेसिवनेस का एक थॉट हो, उस तरह की बातें मैं हम्म। करता हूँ अपने काम में जाके। जो आम लाइफ की बातें आपने कही, आजकल आम का सीजन भी चल रहा है, तो गांव के आम को बिल्कुल मिस कर रहे होंगे आप। हाँ हाँ, बहुत सारे वैरायटी ऑफ मैंगोज जो है ना, बहुत कमाल की होती है, तो लंगड़ा, उधर तो टपका, पूरी। हाँ। दशहरी, कलमी, इस तरह के आम। हाँ। दुबई में बैठ के हम भी बहुत मिस करते हैं उन सारी किस्मों को। इसके बाद आगे क्या है? बस इसके बाद एक कस्टम ऑफिसर है, जिस गोवा के कस्टम ऑफिसर हैं, कोस्टा फर्नांडिस नाम था उनके ऊपर एक फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। कोस्टा फर्नांडिस का कैरेक्टर जो कस्टम ऑफिसर थे वो है। एक इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर एक पिक्चर है जिसका नाम है सेक्शन 108, वो है। एक फिल्म मैंने खुद प्रोड्यूस की है जिसका नाम है आई एम नॉट एन एक्टर। तो होपफुली ये 3 फिल्में हैं, और शूटिंग भी जैसे स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी फिल्मों की। लेट्स सी कि कुछ अच्छा कुछ मिले। वंस अगेन, थैंक्स टू Z5 ग्लोबल, इतनी अच्छी और सेंसिटिव फिल्मों को वो स्पेस दे रहे हैं, जो सही बात है कि शायद सिनेमा हॉल्स में नहीं मिल पाता। थैंक यू फॉर बी एस, है ना? कभी दुबई का प्रोग्राम बनेगा तो लंबी बैठ के बात की जाएगी, बहुत सवाल है ना? श्योर 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 श्योर, चलिए। श्योर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.